हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये जनरल एंट्री का है। तो मोस्टली अगर देखा जाए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेजर अकाउंट उनको इजी लगता है। जनरल एंट्री कुछ लोगों को पहले से ही प्रॉब्लमेटिक रहती है। लेकिन अगर तुम्हें लेजर का प्रोसेस पता है तो सेम जनरल एंट्री में अप्लाई करना है। ठीक है, पहला क्या आता है? ट्रांसफर। तो पहले ट्रांसफर की जनरल एंट्री पास करेंगे, फिर एडजस्टमेंट और फिर क्लोजिंग। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना है, जो ओपनिंग जिनके अकाउंट्स हैं उसका बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, इनका बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब बचा क्या? क्रेडिटर बिल्स पेबल। यहां पे क्या दिया है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर, इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर। अब ये होने के बाद हम लोग सबसे पहले लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे या एसेट साइड भी कर सकते हैं। एसेट से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है एसेट्स मतलब डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहां पे जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या क्या है? बिल्डिंग मशीनरी टू बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू, सबके सब लिखना है, मोटर कार टू गुडविल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेटर स्टॉक टू डेटर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। अब सबकी अमाउंट पुटअप कर देनी है। तो सबकी अमाउंट 7 ट्रांजेक्शन है, 1,02,000 डेबिट में आएगा। सब सब कहां पे आएगा? डेबिट में। 1,00,000 सॉरी क्रेडिट में, बराबर था 2 3 4 1,02,000। यहां पे देखो अमाउंट 167 1,67,600। फोर्थ 45,600। फिफ्थ 62,400। क्वेश्चन में देखो इधर 3600 और 45,000। इन सब की टोटल आएगी रियलाइजेशन के डेबिट में। अब इन सब की टोटल कितनी आएगी? तो इतनी टोटल करने से अच्छा 5,29,560, इसमें से हम लोग 3,360 माइनस कर देंगे 0,026, 5,26,200, 5,26,300। इसका नरेशन क्या आएगा? नरेशन बिंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो नरेशन का इतना टेंशन नहीं लिखना है, सिंपल जो हम लोग कर रहे हैं वो एक्टिविटी लिख देनी है। अब एसेट्स ट्रांसफर हो गया लायबिलिटी का। देखो कैपिटल का अकाउंट बनता है इसलिए वो नहीं जाएगा, बैंक का अकाउंट बनता है इसलिए उसका भी ट्रांसफर एंट्री नहीं आता है। बचा क्रेडिटर बिल्स पेबल। क्रेडिट साइड है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट में करना है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को डेबिट में। क्रेडिटर अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट
टू realization account. Creditor account, bills payable account to realization account. Amount 28,800, 21,600 और इन सब की टोटल आ जाएगी 50,400। अब हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का ट्रांसफर का एंट्री हो गया। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे लेजर में हम लोग ट्रांसफर करते थे, सेम उसी तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। अब एडजस्टमेंट क्या है? लीला एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग 1,23,600। मंदा टूक ओवर गुडविल स्टॉक, डेटर है बुक वैल्यू एंड पे टू क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। ठीक है, तो एक एक एंट्री लेते हैं। लीला टुक ओवर द बिल्डिंग। ठीक है, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, तो एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, देखो जब एसेट्स को ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन डेबिट में था, जब सेल करेंगे या कोई लेकर जाएगा तो रियलाइजेशन कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में। और डेबिट में क्या लिख देंगे? पार्टनर्स का नेम। लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लेकर जा रही है? कितने में लेकर जा रही है? 1,23,600, 1,23,600, 1,23,600। फोर्थ देखो क्या है? मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक, डेटर एट बुक वैल्यू। ठीक है, एंड पे क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। अब जो मंदा है वो एसेट्स भी लेकर जा रही है और लायबिलिटी भी लेकर जा रही है। ठीक है, तो पहले एसेट्स देखते हैं। एसेट्स जब ट्रांसफर किए तो रिलेशन डेबिट में था, लेकर जाएंगे तो रिलेशन क्रेडिट। तो यहां पे मंदा कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, मंदा टू गुडविल स्टॉक, डेटर एट बुक वैल्यू। गुडविल, गुडविल कितने का है? गुडविल 45,600, स्टॉक 45,000, डेटर 30,600। तो 45,600 प्लस 30,600 प्लस 45,000, ये यहां पे आएगा ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे 45,600, 30,600 प्लस 45,000। तो इन सब की टोटल करेंगे 90 प्लस 30 120, 1,21,200, 1,21,200। अब केवल एसेट्स नहीं लेकर जा रही है, वो लायबिलिटी का भी पेमेंट कर रही है। तो लायबिलिटी में क्या क्या? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो फिर से एंट्री आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन डेबिट। देखो लायबिलिटी कहां पे? क्रेडिट में। लायबिलिटी ट्रांसफर में हमने रिलेशन कहां पे लिखा है? क्रेडिट में। तो जब लेकर जाएंगे तो रिलेशन कहां पे आ जाएगा? डेबिट में।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदा अकाउंट। क्या क्या? क्रेडिटर बिल्स पेबल, और इन दोनों की टोटल इधर है 50,400। $50,400 लेकर जा रहा है, मंदा लाइबिलिटी को पेमेंट कर रही है। अब एसेट्स रियलाइज क्या क्या है? मोटर कार मशीनरी रियलाइज्ड रिस्पेक्टिवली, मोटर कार मशीनरी रियलाइज। तो एसेट्स जब रियलाइज होगा, कौन सा नंबर एंट्री चल रहा है हमारा? सिक्स्थ नंबर एंट्री आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों की टोटल कर देंगे हम लोग, दोनों की टोटल किसका किसका? यहां पे देखो, मोटर कार एंड मशीनरी 1,51,080 31,680 0,6,728 1,82,760। ठीक है, 1,82,760, 1,82,760। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वी टेकन बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू 55,440। अब देखो, लीला ने कुछ एसेट्स वगैरह लिया, मंदा ने कुछ लिया, तो कुंदा पीछे रहेगी क्या? वो भी बोलेगी मैं कुछ प्रॉपर्टी लेके जाऊंगी। तो उसने क्या लिया? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिया उसने, तो एंट्री आ जाएगी कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,440 अमाउंट 55,440। नेक्स्ट, ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,800। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा हो गया रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंसेस देना था? 6,800। 6,800। अब यहां पे हमारे सारे एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है? हमें क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? रफली लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहां पे डिटेलिंग नहीं लिखेंगे, लेकिन रफली उसको बनाएंगे, तो हमको प्रॉफिट लॉस मिलेगा और फाइनल सेटलमेंट मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहां पे, तो सन्ड्री एसेट्स कितना है? 5,26,300। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स 5,26,300। ठीक है, क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लाइबिलिटी
सन्ड्री लाइबिलिटी कितना था? 50,400। अब ये दो का लेजर पोस्टिंग हो गया। उसके बाद लीला कैपिटल रियलाइजेशन क्रेडिट है, रियलाइजेशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट में आएगा बाय लीला कैपिटल। सिंपल जो जनरल एंट्री है उसका लेजर पोस्टिंग करना है। जो जनरल एंट्री है देखो अभी यहां पे इसका पोस्टिंग हो गया, इसका हो गया। अब ये और ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट में है बाय लीला कैपिटल बाय मंदा कैपिटल। लीला का अमाउंट कितना है? 123,600। 1,23,600। इसका अमाउंट है 1,21,200। फिर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना पे किया है? नहीं, मंदा ने लाइबिलिटी पे किया 5,400 टू मंदा कैपिटल। मंदा कैपिटल 50,400। उसके बाद ये हो गया। अब एसेट्स रियलाइज बाय बैंक कितना है? 182,760। 1,82,760। फिर कुंदा कैपिटल एसेट्स लेकर गई इन्वेस्टमेंट, कुंदा कैपिटल 55,440। लास्ट रियलाइजेशन टू बैंक, टू बैंक अकाउंट 6,800। अब पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 227,160। फिर 1,44,000। और कुंदा का 1,08,000। 1,08,000। अब क्या करना है? हमको रियलाइजेशन क्लोज करना है और देखना है हमारा प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, इसकी टोटल कर देंगे हम लोग। जीरो 0 13 15 12 13 7 8 5,83,500। इसकी टोटल 0 0 1 कैरी थर्ड डिजिट 10 20 24 10 19 23 50,000। इसमें कहाँ पे 10 12 19 23 24 100 कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? 23 15 4 121 200 मिनट 1,26,300
200, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल 200 है। एक मिनट, फिर 200 है। तो यहाँ पे भी टोटल आ जाएगी 200, 56 200, 5,26,200। तो ये टोटल हो जाएगी नेट, हम लोग टोटल, हाँ ठीक है। अब हम लोग टोटल ले लेते हैं। 100 का डिफरेंस आ रहा था 004, 13, 7, 8, 5,83,000, 5,83,400। 000, फिर यहाँ पे 4 और 7, 11, 13, ये सारा वही हो रहा है। 50,000, 10, 24, 2 carry, 4, 6, 11, 13, 0। अब 50,000 प्रॉफिट को, लॉस को हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लीला, मंदा, कुंदा, इनका रेशियो क्या है देखो, इनका रेशियो है 3:1। 3:1 में हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर 3:1 में हम लोग डिवाइड करते हैं तो 50,000 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा? 50,000 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 8 जा 48, 20, 333 इंटू 2 करेंगे, 16 इंटू 3 करेंगे, 3, 24। तो उसको 25,000 ले लेते हम लोग, इसको देते हम लोग 25,000, फिर यहाँ पे 16,000, 667, 8,000, 333, ठीक है। अब ये पार्टनर्स को यहां पे आ जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस कितना? 25,000, 16,000, 667, 8,000, 333। अब यहां पे इसको क्लोज कर देंगे। 1,08,000, 1,44,000, 2,27,600, 2,27,160, 1,44,000 और 1,00,000 तो यहां पे 7,669, 99,000, 333, 7, 7, 7, 14, 1 carry 2, 1,27,000 और इसका 2,02,160 टू बैंक।
अब ये दो जर्नल एंट्री हमको पास करनी है। यहां पे हमको कौन से दो जर्नल एंट्री पास करना है? ये एक प्रॉफिट का जर्नल एंट्री और ये वाला जर्नल एंट्री, ठीक है, ये जर्नल एंट्री, ठीक है। तो पहले सॉरी लॉस का जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग। लॉस का जर्नल एंट्री देखो 9 नंबर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में जाएगा, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल लॉस कितने का हो रहा है? 50,000 और डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 3 to 1 25,000, 16,667 कितना आ रहा है? 16,667, 8,333। देखो यहां तक की जर्नल एंट्री बगैर हम लोग लेजर किए कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस और फाइनल सेटलमेंट उसके लिए हमें रफली लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब फाइनल सेटलमेंट पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अगेन यहां पे लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों का फाइनल सेटलमेंट 2,02,160, 2,02,160, 127,333 और लास्ट 99,667। टू बैंक अकाउंट और इन तीनों का टोटल कर देंगे 0, 15, 16, 10, 11, 9, 9, 18, 19, 11, 12, 1 कैरी 3, 4,29,160 का टोटल पेमेंट होगा। तो जर्नल एंट्री जैसे हम लोग लेजर करते हैं उसी तरीके से क्या करना है, हमें एक एक स्टेप फॉलो करना है। तो पहले ट्रांसफर का एंट्री, एसेट्स ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, फिर एडजस्टमेंट, एसेट्स टेकन बाय, लायबिलिटी टेकन बाय, और लास्ट में क्लोजिंग का ये दोनों एंट्री आएगा। ये क्लोजिंग का दोनों एंट्री है और ये कहां से मिला हमको? लेजर अकाउंट से। रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल रफली बना के हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस का एंट्री सेकेंड लास्ट और लास्ट में फाइनल सेटलमेंट का एंट्री।